अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर वेल। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो फ्राइडे और फ्राइडे की थोड़ी रूटीन थोड़ी सुस्त होती है क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है और इन्जॉय भी करते हैं। सुबह 8 बजे उठ जाती हूँ, बाहर बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा मी टाइम इन्जॉय कर लेती हूँ। उसके बाद हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता फ्राइडे को ये है कि हम बाहर से ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि और डेज़ में तो घर में ही बना रहे होते हैं, लेकिन यह है कि फ्राइडे के दिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सब होते हैं तो हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। ज़्यादातर हम हलवा पूरी खाते हैं और हैदराबाद का जो पराठा कीमा होता है ना, वो ट्राई करिएगा कभी, जब भी कोई भी हैदराबाद आए तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है। नाश्ते में ये ज़रूर होता है। लोग यहाँ पे मंगवाते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पे खाने भी आते हैं। ये हो रहा है हमारा नाश्ता और सब मिलकर नाश्ता कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ नाश्ता करने में। और ये देखिए यहाँ का कीमा पराठा है और ये मैं अपने बेटे को हलवा खिला रही हूँ क्योंकि कुछ और नहीं खाता, तो मैंने कहा चलो बाहर का हलवा है तो खिला देती हूँ सूजी का। और आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोग का दिन कैसा गुजरता है छुट्टी वाला। बहुत ही बिजी गुजरता है। कोई काम वैसे होता नहीं है, लेकिन काम निकल ही आते हैं अंदर से। बस ये कर लो, वो कर लो, ये सफाई कर लो, वहाँ की सफाई कर लो, अब बच्चों को देख लो। बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं छुट्टी वाले दिन। बस ऐसे ही पूरा दिन गुजरता रहता है और बस सफाई सुथराई बच्चों के काम, बस ये ख़त्म ही नहीं होते कभी। और बाकी ये हो गया था रूम क्लीन और ये हो गया था रूम क्लीन। फाइनली क्लीन हो चुका था रूम। बहुत सारे टॉयज़ होते हैं जो पहले में होते हैं और यहाँ मेरी रोज़ की रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। ये मेरे छुट्टी वाले दिन क्या होता है कि मैं अपनी इस दिन केयर रखती हूँ। वैसे तो रोज़ ही रखती हूँ रेगुलर, लेकिन एक दिखाने का मौका नहीं मिलता। छुट्टी वाले दिन होता है तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। इसका भी रिव्यू दूँगी मैं कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। अभी मैं इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं क्लियर बताऊँगी। हर एक चीज़ की वीडियो बनाया करूँगी मैं और क्लियर बनाया करूँगी ताकि आप लोगों को भी पता चले कि स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। और ये जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो ये कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स में कोई यूज़ नहीं करती है जो कोई अफोर्ड ना कर सके। और यहाँ मेरी ऑयलिंग हो रही है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो छुट्टी वाले दिन ज़रूरी है, हेयर केयर भी ज़रूरी है। अब मैं 4 की नमाज़ पढ़ी हूँ ताकि मैं जब मेरा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर उसके बाद बात ले लूँ। और 4 की नमाज़ में एक सुकून होता है। आपको 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, लेकिन यह है कि आपको 4 की नमाज़, तहज्जुद की नमाज़, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। इशराक की नमाज़ ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला से मांगने का एक मौका मिल जाता है हमें, अपने गुनाहों को क्लीन करने का एक मौका मिल जाता है हमें। और मैं यहाँ तस्बीह भी पढ़ी हूँ, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील भी पढ़ती हूँ। और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं ये कि रेगुलर तस्बीह पढ़ती हूँ। और मैं अब पढ़ रही हूँ सूरह कहफ, जो कि फ्राइडे के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि ये कहते हैं एक फ्राइडे से दूसरी फ्राइडे तक हमारी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है सूरह कहफ, तो उसको पढ़ना चाहिए और विद तर्जुमा पढ़ना चाहिए। और यहाँ मैं खाना बनाना स्टार्ट हो गई थी कि मैंने कहा चलो मैं खाना चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं बीच में बात भी ले लूँगी साथ साथ। और मैं बना रही थी कीमा आलू। मैं कुकर में एक साथ चढ़ा देती हूँ कीमा आलू और उसको बस बंद कर देती हूँ और बस चढ़ गया, बुनाई कर ली। अब हो गया था ज़ोहर का टाइम। ज़ोहर स्टार्ट कर दी मैंने। और आप लोग ने भी जुम्मे की नमाज़ पढ़ी होगी, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा जुम्मे के दिन आप लोग के लिए कैसा गुजरा। मेरे लिए तो बहुत अच्छा गुजरता है क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ और छुट्टी के दिन इन्जॉय कर लेती हूँ। और मैंने कुरान की तिलावत स्टार्ट कर दी। वैसे तो रेगुलर ही कुरान की तिलावत करती हूँ, लेकिन यह है कि मैं वीडियो में ज़्यादातर दिखाती नहीं हूँ। क्या मैं बस आप लोग ये बस समझिएगा कि मैं आप लोग को दिखाने के लिए या फिर मैं जताने के लिए दिखाती हूँ। ये है कि लोगों ने कहा कि आपसे मोटिवेशन मिलती है, इसलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि दुनियावी काम के साथ दीनी काम भी हमारे लिए ज़रूरी है। और यहाँ पे बन गया मेरा कीमा आलू, तैयार हो गया था, तो उसमें मैंने धनिया पुदीना डाल के और मैंने खाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने ही खाया था क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। और खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए बाहर आउटिंग के लिए। थोड़े से सामान लेना था। क्या करें, थोड़ा सा दूर रहते हैं शहर से, तो ये है कि जब निकलते हैं तो हम सब साथ ही निकलते हैं और सारा सामान एक साथ ही ले आते हैं ताकि हमें बार बार निकलना ना पड़े। तो बस बच्चों को छोड़कर, और क्योंकि बच्चों को ट्यूशन जाना था और इसलिए बच्चों को लेकर भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो फिर बच्चों के साथ सामान की शॉपिंग होती नहीं है। तो आधा सामान लेकर आते हैं, आधा सामान भूल जाते हैं। तो हम यहाँ आते हैं चैज़अप। ये है कि एक नया मॉल खुला है और बहुत ही बेहतरीन मॉल है। यहाँ पे हर चीज़ अच्छी होती है। मैं आप लोग को इसका रिव्यू भी दूँगी और चीज़ें भी मैं आप लोग को दिखाऊँगी। इसके लिए कि मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। बस हमने ऑलमोस्ट पूरी शॉपिंग कर ही ली थी। बस हमने 6 बजे तक हम घर के लिए निकल गए क्योंकि बच्चे घर पे बहुत रो रहे थे। मेरा छोटा बेटा बहुत रो रहा था, तो फिर हमने जल्दी जल्दी शॉपिंग करते हुए हम निकल गए। ये हमारी शॉपिंग थी और इन सारी शॉपिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए भी एक अलग वीडियो होगी। और यहाँ पे रात के खाने का शुरू था, ये बना था, मेरी भाभी ने बनाया था
और इसको पहले उन्होंने स्टीम दिया था, फिर उन्होंने इसमें रखा एयर फ्राई में। ये बहुत ही क्रिस्पी हो गया था और बहुत ही मज़े का टिक्का था, बहुत ही मज़े का। और इसके साथ हमने पराठे मंगवा लिए थे, कीमा आलू भी था जो कि हमने दोपहर में भी खाया और जो बच गया था हमने रात में भी खाया। फिर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ये नहीं खा सकते, तो बच्चों के लिए हम लोगों ने मंगवा लिया पिज़्ज़ा उन लोगों ने बहुत शौक से खाया। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।